हेलो, कॉमर्स सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आपकी परसेंटेज की तीसरी वीडियो रहेगी। इससे पहले आपको 2 वीडियोज़ मिल चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने क्या बताया था, हमने आपको परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना बताया था, ठीक है ना? और उसके बाद की सेकंड वीडियो में हमने क्या बताया आपको, हमने आपको सक्सेसिव मेथड बताया था कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ लग सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में, जनसंख्या में, मशीन के मूल्य में, यानी कि कहीं भी किसी एक चीज़ पे लगातार वृद्धि और लगातार कमी हो रही है, मतलब उसी पे ही सक्सेसिव चेंज हो रहा है, हर उस जगह हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना? आज आपका थर्ड वीडियो है ये, तीसरा है। इसमें क्या बताया है, इसमें हमने आपको इनकम एक्सपेंडिचर पे आधारित क्वेश्चन बताएँगे। ठीक है ना? इस पे क्या रहता है, सक्सेसिव ही आएगा इसमें, मेन पर्पस अभी सक्सेसिव ही कराना है। ये वाला भी आज भी सक्सेसिव रहेगा, इसके बाद जो कल की वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ भी आपको सक्सेसिव मेथड ही कराया जाएगा, ठीक है ना? अब जैसे कि मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न है, मतलब समझ रहे हो? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? इनमें क्या रहता है, इनमें देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी आय का हम करते क्या हैं। देखिए, इसने क्या बोला गया है, जय अपनी मासिक आय का 50% किराने पर, बिलों पर, 20% कपड़े खरीदने पे, 5% दवाओं पे, यानी कि कहीं न कहीं खर्च कर रहा है और उसके पास इतनी राशि बचती है। और देखो, हमारे पास जो हमारा धन होता है, हमारी जो अर्निंग होती है या इनकम होती है, उसका हम क्या-क्या कर सकते हैं। या तो हमारा पैसा खर्च हो जाता है, किसी भी रूप में कहीं न कहीं खर्च हो जाता है, या फिर एट द एंड कहीं न कहीं हम सेव कर लेते हैं। आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो भी अर्निंग आ रही है या फिर जो भी हमारी इनकम है, उसका हम किसी और चीज़, मतलब किसी कुछ भी ले लिया गया, खा लिया, खाना खा लिया, किराया दे दिया या कुछ भी यहाँ-वहाँ जाके हमने खर्चा कर दिया, ठीक है ना? हमारे पैसे का होता क्या, हमारी इनकम का, या तो वो खर्च हो जाती है, किसी खर्च करने के तरीके हज़ार हो सकते हैं और बचाने के भी कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है एट द एंड, या तो खर्च होती है या बचती है, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ हम आपको लिखवा देते हैं, सिंपल सी बात है। ये बात आप ध्यान रखना बेटा, कि जो हमारी आय होती है ना, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। यानी कि हम अपनी आय को, यानी कि जो हमारी इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? देखिए मेरा बेटा, खर्च करने के तरीके भी हज़ार होते हैं और बचाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन एट द एंड हमारी इनकम का क्या होता है, या तो खर्च हो जाती है या बच जाती है। सॉरी। अब हम करते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सर अभी क्या है, ये आपका टाइप 1 है। ये क्या रहेगा, ये इस टाइप का, आज हम आपको 3 कितने क्वेश्चन हैं? 17 क्वेश्चन्स हैं। इनमें हमने आपके टाइप्स कवर किए हैं। 3 टाइप कराएँगे हम आपके इसके आज, ठीक है ना? पहला क्या है, पहला ये सिंपल सा कॉमा और वाले क्वेश्चन है, यानी कि कॉमा और लगेगा तो हम सिंपल सा प्लस करेंगे। देखिए बेटा, हम आपको बताते हैं, आप समझिए। मान लीजिए आप में से कोई एक बच्चा, मान लीजिए ये मयंक ही है, इसके पास कितना 1000 रुपये ले, मान लीजिए इसकी आय है 1000 रुपये है। अब ये क्या कर रहा है, या कहीं गया है 1000 रुपये लेके, ये क्या कर रहा है कि बाज़ार में जाके इसने क्या किया, 100 रुपये का इसने कुछ जूस पी लिया, ठीक है ना? 200 रुपये का खाना खा लिया, 150 रुपये इसके किराए में खर्च हो गए, ठीक है ना? और इसने 200 या 250 रुपए का एक मूवी का टिकट भी ले लिया। तो क्या किया इसने, ये क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है कि नहीं? इसको ये आपको आके, मतलब घर पे आके दीदी को या मम्मी को ब्यौरा देगा, तो किस प्रकार देगा कि मैंने 200 वहाँ किए, प्लस 100 यहाँ किए, प्लस 50 यहाँ किए, प्लस इतना यहाँ किया। ये क्या कर रहा है? सिंपल सा ये ऐड कर रहा है कि नहीं? जोड़ रहे हैं ना? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, देखिए बेटा, हमारा पर्पज़ ये क्वेश्चन कराने का नहीं था। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहता है, कुछ बच्चे जैसे कि जो बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक बच्चे होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में भी गलतियाँ कर जाते हैं, वे यहाँ भी सक्सेसिव लगा देते हैं। इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से कही, आज हम तीनों कराएँगे, कॉमा और वाले, फिर ये केवल कॉमा और यानी कि प्लस-प्लस वाले हैं। फिर दूसरा टाइप है आज होगा, वो क्या होगा, केवल सक्सेसिव, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट लिखा रहेगा शेष यानी कि सक्सेसिव लगेगा। फिर जो थर्ड पार्ट रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कॉमा और यानी कि प्लस एंड सक्सेसिव बोथ होगा, ठीक है ना? तो सिंपल सी ये बात है, यहाँ क्या है, सारे कॉमा और हैं, तो हम सीधा-सा प्लस करेंगे। ये बात याद रही बेटा, एक बार और बोल दीजिए कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ठीक है ना? अब हम इसकी शुरुआत करवा रहे हैं। क्या बोला गया है, जय अपनी मासिक आय का 50% किराने पर और 20%
किराने और बिल पे दोनों पे किया, 20% कपड़े खरीदने पर और 5% दवाओं पे खर्च करता। आप सिंपल सी बात समझिए, 50% जैने क्या किया है, किराने पे किया है, जो 50% है वो यहाँ कर दिया किराने पर, प्लस का 20% कपड़े खरीदने पे कर दिया, प्लस का 5% दवाओं पर कर दिया। यानी कि अगर देखा जाए, जय का खर्च की कितना हो गया, 50 और 20 70 और 5 75% खर्चा हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है मेरा बेटू? देखिए, अगर इसका 75% का खर्चा हो गया, तो हमने आपको पहली ही क्लास में क्या बताया था, जब परसेंटेज की क्लास थी तो हमने क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू कहाँ होती है, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 काउंट होती है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए हम कहें ये तो भरी हुई है, हम कहें कि पानी की कोई बोतल है, ये 60% या 70% भरी है। हम कहें ये पानी की बोतल है 70% भरी है, तो बताइए कितनी खाली है? तो आप नहीं बता पाएँगे कि 30% खाली है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू आउट ऑफ 100 काउंट होती है। या फिर मान लीजिए आपकी फ़ोन की बैटरी है, हम कहें कि 60% चार्ज है, तो बताओ कितनी है, कितनी रह गई है बाकी? 40% ही रह गई है कि नहीं? या किसी विद्यार्थी के 80% अंक आए, कितने में से? आउट ऑफ 100 ही बात होती है कि नहीं बेटू? आ रही है ना ये बात आप सभी को समझ में? तो परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज में कोई भी टोटल वैल्यू क्या रहती है? 100% रहती है। तो आप यहाँ देखिए बेटा, खर्चा 75% हो गया, खर्चा देखिए, खर्चा आपका 75% हो गया, किसका? जय का। तो और आय क्या रहती है? इनकम अपने आप में क्या रहती है? 100% होती है। तो बचत कितनी रही होगी इसकी? 25% रही होगी कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा कि सेविंग हमारी कितनी आ गई है? 25% सेविंग आ गई है कि नहीं? और आप देखिए, ये सेविंग इसकी कितनी दे रखी है? 12,500, यानी कि हमें 25% की वैल्यू क्या दे रखी है? 12,500। तो कटेगी कितनी? 25 से काटिए, 25 पंजे 125 और 2 जीरो, यानी कि 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ₹500 आ गई कि नहीं? और हमसे क्या पूछा? मासिक आय। क्या है मासिक आय? 100% है कि नहीं? तो क्या करें ये एक 100 बन जाए? अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ₹50,000। आ रही है मेरा बेटा? अब आप खुद सोचिए बेटा, कितनी देर का क्वेश्चन था, कितने सेकंड का था। ये हम आपको अभी समझा रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए है ये, शुरुआत के जो 10 से 15 मिनट, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक है, जिन्हें अभी बेसिक नहीं आता है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए, अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम में होते, तो आपको एग्ज़ाम में क्या इस तरह से करना था? नहीं, हम एग्ज़ाम में क्या करते सिंपल सा, हम देखते हम क्या ये सब लिखने की आवश्यकता है? जब हम खर्चा करने जाते हैं, कहीं लिखते हैं क्या कि 50 यहाँ किया, 20 वहाँ किया? हम ओरली तो काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कि 50% किराने पर, 20% कपड़े पे, 70 और 5 75% तो खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितनी है? 25% बची कि नहीं? आ रही है मेरा बात समझ में बेटा, कि आ पा रही है कि नहीं? 25% ही तो बची है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4। ये 4 क्या है? आय है, इनकम है, तो सेविंग कितनी आ रही है? 1 की वैल्यू कितनी है? ₹12,500। ये हमारी ये सारी ये यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,500। कितना गुना है? 12,500 गुना है कि नहीं? तो ये भी हमारी 12,500 गुना, यानी कि कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, 5 चौक 20, यानी कि क्या आ जाएगा? 50, 500 ये हो जाएगा, और 2 जीरो हैं, तो क्या आ जाएगा? 50,000। आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हम धीरे-धीरे, आपको बस ये बात याद रखनी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ कॉमा और लगा रहता है, तो हम सीधा-सा प्लस करते हैं, ठीक है? आ गया बेटू ये बात समझ में? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या जा रहा है? प्रकाश अपने वेतन का क्या बोला गया है कि प्रकाश अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 4% एक विशेष महीने में ट्रस्ट को दान करता है। वह इन दोनों मदों पर ₹3038 खर्च करता है, तो उसका कुल वेतन। सिंपल सी बात है, अब आप लिखेंगे क्या? नहीं, हम चलो एक बार और लिख देते हैं। देखिए बेटा, 27% उसने यहाँ किया, प्लस 4% उसने यहाँ खर्चा किया। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? 27% उसने यहाँ किया और 4% उसने यहाँ किया। तो उसने कुल मिला के खर्चा कितना कर दिया? 31% खर्चा हो गया कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? ₹3038, यानी कि 31% की वैल्यू कितनी है? ₹3038। अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे की क्या है, कैलकुलेशन में इश्यू होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे क्या है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो उनको आप देखिए बेटा, अगर ये 3100 होता, तो ये डायरेक्ट कितनी बार कटता? 100 बार कटता कि नहीं? लेकिन क्या ये 3100 है? अगर 31 है, ये 31 और
गुणा 100 यानी कि 3100 होता तो 100 बार कटता कि नहीं? लेकिन ये 3100 नहीं है, कितना कम है? 62 कम है, यानी कि 31 दूनी 62 यानी कि 2 बार कम रह गया कि नहीं? तो कितनी 100 बार नहीं हो पाया, अगर ये 3100 पूरा होता तो 100 बार कटता, लेकिन ये 2 बार 62 है ना, तो 2 बार कम रह गया, तो कितनी बार कटा? ये इससे कितनी बार कटेगा बेटा? 98 टाइम्स। आ रहा है? तो 1% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ₹38 और उसने क्या पूछी है? आय। परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप की कितनी होती है? 100% होती है कि नहीं बेटू? तो क्या करें हम 100 का गुणा कर दें हम बोथ दी साइड, तो क्या आ जाएगा हमारा? ₹9800। आई होप आप सभी को समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा। ये बात आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम हमारा आपको सिंपल सा बेटा, जब भी कॉमा और प्लस है, ये शुरुआत के क्वेश्चन क्या है? कॉमा और प्लस, कॉमा और वाले हैं। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ हमें सिर्फ़ प्लस करना होता है, ठीक है ना? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है? आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, कॉमा कॉमा यानी कि सब प्लस ही तो है। तो हम ये देखेंगे, हम सिंपल सी ये बात है, हमने देखेंगे कि आयुष ने क्या किया है। देखिए जोड़ने का तरीका देखिए, ये 25 है और ये क्या है 26, तो इसको भी 25 मान लो। आ रहा है? तो एक इसको दिया, जो 24 हो गया और एक इससे ले लिया, तो 25 25 25 75 हो गया कि नहीं? और ये कितना 8 ही तो बचा, 18 बचा कि नहीं? 75 और 8 83 और 10 93 हो गया कि नहीं? यानी कि आयुष का खर्चा अकेला कितना हो गया? खर्च आयुष के कितने हो गए? 93% खर्चा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि खर्चा 93% है और वह शेष, तो आप बताइए बचत क्या? खर्च 93 है और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% होता है। हम कहें ये पानी की बोतल 93% भरी है, तो बताओ कितनी खाली है? 7% खाली होगी कि नहीं? तो 93% खर्चा है, तो बचत कितनी होगी? 7% होगी कि नहीं? और 7% की वैल्यू क्या दे रखी है? ₹26,600। 7% की वैल्यू क्या दे रखी है? 26,600। अब आप देखिए बेटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्या बच रहा? 5 और 6 56 हो गया कि नहीं? 7 8 56। तो क्या आ गया बेटा? 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ₹3800। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में कि 1% की वैल्यू क्या आ गई? ₹3800। तो क्या पूछा है? कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है? यानी कि क्या पूछा है? राशि। उसने इस बार बेटा 100% नहीं बोला गया, उसने क्या पूछा है? वह भोजन और मनोरंजन पर, अच्छा भोजन और मनोरंजन पर कितनी राशि खर्च करता है। देखिए अभी तक हमसे क्या वेतन पूछ रहा था, तो हम 100 का गुणा कर रहे थे, 100% आ रहा था। लेकिन इस बार उसने क्या पूछा है? वह भोजन और मनोरंजन पे, तो हम देखेंगे भोजन पे कितना हुआ है? 26% और का मतलब प्लस। मनोरंजन पे कितना हुआ है? 19%। तो टोटल इन दोनों पर उसने खर्च कितना किया है बेटा? 26 26 और 19 क्या आ जाएगा? 45% आ जाएगा कि नहीं? नहीं आ पा रहा है बेटा? 26 और 9 6 क्या हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है बेटू? और ये 30 तो है ही, तो 45%। तो हम क्या करें सर कि हमारे पास 1% की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमसे 1% नहीं पूछा, ना ही हमसे 100% यानी कि आय पूछी, तो हमसे क्या 45% की वैल्यू पूछी है। तो क्या करें हम? 45 का गुणा कर दें। हम अगर 45 का गुणा करेंगे बोथ साइड, देखिए बेटा आप में से काफ़ी सारे, एक बच्चे का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था पर्सनल, कह रहा था कि सर आप गुणा भी करके बता दिया कीजिए। तो देखिए हम आपको गुणा करके बता सकते हैं बेटा। देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटा ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, ये तो क्लास है, बेसिक क्लास है, तो हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, जहाँ से ये पन्नू 40 की 0 हाथ से लगी, 4 5 दिया, 15 और 4 19 हो गया कि नहीं? अब आपने ऐसा कर लिया तो क्या आ गया? 4 8 32 की 2 हाथ से लगी 3, तो ये क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 और 3 15। तो ये बात समझ में आ रहा है बेटा? 9 2 11 की 1 और 1 चले 6 1 7 आ रहा है कि नहीं? 1710 तो ये आ गया और 2 जीरो ऑलरेडी हैं। तो देखिए बेटा 1,71,000 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है कि नहीं? आ पा रही है बेटा ये बात समझ में? भली-भाँति रूप से आ पा रहा है बेटा। अब आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है। ये आप करके देखिए। आ रहा है बेटू आप लोगों का? देखिए हम ही कराते हैं। क्या है इसमें, क्या है हमारे पास कुछ ही टाइम होता है। ज़्यादा टाइम में नहीं कर सकते वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए, हम क्या बोल क्या रहा है, रोहन एक धनराशि में से बीमा पॉलिसी पर 24, भोजन पर 36 और शिक्षा पर 18 और एंटरटेनमेंट पर 14% खर्च करता है। तो सिंपल सी बात समझिए बेटा, सिंपल सी बात समझिए, ये कॉमा और का मतलब क्या है? प्लस है, यानी कि 24 और 36 60 और 78 4 82 और 10 92% तो क्या हो गया?
रोहन का खर्चा हो गया कि नहीं? तो बात समझिए यहाँ से, खर्च कितना हो गया रोहन का? खर्च देखेंगे तो कितना है? 92%। अब आप सोचिए ना कितनी देर के क्वेश्चन है ये। ये देखिए ना बेटा 92% खर्चा है, तो बचत क्या रही होगी रोहन की? आ पा रही है बात समझ में? परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। अगर आपका खर्चा 92% है, तो बचत क्या रही होगी? बचत 8% रही होगी कि नहीं? और 8% की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 504 रुपए। 8% की वैल्यू क्या दे रखी है रुपयों में? 504 रुपए। तो काटेंगे हम, देखिए 8 एकम 8, 8 छींग 48, 2 बच रहा है, 24 हो गया, 8 तिया 24 रुपए, यानी कि 1% हमारा रिप्रेजेंट करता है 63 रुपए को। अब हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है भाई भोजन, आय पूछता तो 100 का गुणा करते हैं, 100% होती है, लेकिन आय नहीं पूछी है। मैं बोल रहा है भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल मिला के कितना करता है। तो सिंपल सी ये बात समझिए बेटा, भोजन पर कितना है? 24 है, सॉरी भोजन पे कितना है? 36 है, और बीमा पॉलिसी पे 24 है। तो कितना कर रहा है? 60% की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं? इन दोनों पे मिला के कितना है? 60% किया है कि नहीं? तो 1% बराबर इतना है। तो हम ये क्या करें? हम ये क्या करें कि ये 60 बन जाए? अगर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? तो देखिए 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? क्या आ जाएगी? 6 तिया 18 की 8, हासिल लगी 1, चकना का 36 और 1 37, 3 तो 78 ये हैं और 1 जीरो ये है। तो क्या आ जाएगी? 3780 रुपए। आ पा रहा मेरा बेटा? ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है? देखिए बेटा, ये इतने छोटे क्वेश्चन कराने का सेंस ये है कि आपको इसमें हमने क्या करा, पहले नहीं कराते थे ये क्वेश्चन, हम सोचते थे बच्चा देख लेगा। लेकिन क्या है, बच्चों को क्या है, यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो यहाँ सक्सेसिव लगा देते हैं, तो वो परेशानी आ जाती है। इसलिए आज हमने ये जितनी भी देर की वीडियो रहेगी, इन 17 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, आपको बताने की कोशिश की है कि कॉमा और में प्लस करना है, जब सक्सेसिव हो तो वहाँ सक्सेसिव लगाना है, जब दोनों हो तब वो दोनों सॉल्व करना है हमें। आ रही है बात समझ में? अब आ गया आपका, देखिए सारे के ये क्वेश्चन क्या है, ये आए हुए हैं ना सभी एग्जाम में। ये क्या है का आपका सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 का है। अब आप सोचिए ना 6 महीने का पहले का क्वेश्चन है कि नहीं? 5-6 महीने पहले ही हुआ था। देखिए सीपीओ तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, लेकिन आता है क्वेश्चन तो। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता और प्रति माह इतने की बचत करता। अब आप सिंपल सी बात समझिए, अगर 72% उसका खर्चा है, तो बचत कहे कितनी रही? 72% खर्चा है, तो व्यक्ति की बचत कितनी रहेगी? बचत कितनी रहेगी? 28% रहेगी कि नहीं? अगर खर्चा 72% है, तो बचत कितनी है? 28%। तो और ये 28% ये हमारी क्या है? बचत है। ये परसेंटेज में है। ये क्या है? परसेंटेज में है, उसकी वैल्यू रुपयों में कितनी दे रखी है? 5740। अब आप देखिए, अगर आप एक बार में नहीं काट पा रहे बेटा, काफ़ी सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वो अगर वन टाइम में नहीं काट पा रहे, वैसे तो दिख रहा है 28 दूनी 54, आप दिख रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो आप छोटा यानी कि 14 से काट लो, आप 14 से काटिए। 14 दूनी 28, और ये क्या आ जाएगा? 14 चौके 56 और 1 बच रहा है, आ रहा है, तो 14 एकम 14, तो क्या आ जाएगा? 410। और फिर जैसे 2 से और काट दीजिए, आ रहा है कि नहीं? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो जीरो तो है ही है। आ रही बात समझ में? क्या आ गया? 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 205। अब उससे क्या पूछा? वार्षिक। देखिए बेटा, वेतन, अगर ये वेतन पूछा होता, इसका क्या होता? 100% होता है कि नहीं? यानी कि ये वेतन हमारा क्या है? ये 1 महीने का वेतन आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसने मंथली नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? ये क्या पूछा? वार्षिक वेतन पूछा है। तो ये तो 1 माह का है इतना, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे? 12 का गुणा कर दो, तो इतना आ गया कि नहीं? लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? उसके वेतन, वार्षिक वेतन का। ये क्या है? ये क्या है? मंथली वेतन हो गया इतना। अब ये क्या आ गया? 12 का गुणा कर दिया तो वार्षिक हो गया, यानी कि 1 वर्ष में 12 माह तो होते हैं। 1 माह का इतना है, तो 1 वर्ष यानी कि 12 माह का इतना होगा। उसने पूछा है वार्षिक वेतन का 10%। 10% होता क्या है बेटा? 1 10 है, परसेंट आएँगे 100 का भाग, और ये कई बार आपको कराया है कि 10% को आप 1/10 ही लिखा करो। तो ये 0 से 0 काट दिया। अब आप देखो गुणा करने का तरीका, काफ़ी सारे बच्चों में दिक्कत होगी, तो देखिए, अब इसको ना आप 205 को ना तोड़ के पढ़ा कीजिए। आप कैसे पढ़ेंगे कि 205 है, ये क्या करो? 200 प्लस करो और 200 अलग रखो, 5 अलग रखो। आप आ रहा है? जैसे कि आपने देखा होगा, कभी किसी दुकान पे गए होंगे, काफ़ी क्या बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, तो उन्हें क्या कैलकुलेशन का इतना
अंदाज़ा नहीं रह सॉरी उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अंदाज़ा की करते हैं, मतलब तोड़ के करते हैं चीज़ों को, फिर भी परफेक्टली कर लेते हैं कि नहीं? तो आप भी वैसे ही किया कीजिए, मतलब माइंड में ही करना है हमें कि हमें इस 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 तो देखेंगे 12 का कराएँगे 200 में, तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 2400 आ गया और 5 का कराएँगे तो 12 पंजे 60 तो क्या आ जाएगा 2460 आ पा रहा है ना बेटू? जी हम इतना स्लोली क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको आ रहा है कि नहीं? और 1 ज़ीरो ये है ही, तो क्या आ जाएगा 24,600 यही हमारा आंसर रहेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप सभी को ये बात भली-भाँति रूप से समझ में आ पा रहा है क्या नहीं? चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम क्या करते हैं, इतना स्लोली इसलिए कराते हैं कि आपको बेसिकली समझ में आए बेसिक से। लेकिन क्या एग्ज़ाम में इतना करना होता है कि नहीं? एग्ज़ाम में देखो हम एक बार और आपको बताते हैं कि हमें कितनी जल्दी से करना है, हम कितनी जल्दी से करेंगे। हमें बस इतना देखना है कि क्या बोला हमें क्वेश्चन में ये पढ़ना है, हमें शुरुआत देखनी है। हम क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति माह इतनी बचत करता है। तो आप देखिए 72% खर्च कर देता है, खर्च अगर 72% है तो बचत कितनी रहेगी? बचत उसकी 28% रहेगी कि नहीं? और 28% की वैल्यू है 5740 बेसिक से ही काटेंगे, बेसिक से ही काटेंगे तो ये देखिए 14 से 2 बार कटेगा और ये 14 चौके 56, 14 एकम 14 तो और ये 2 से और कटेगा कितनी बार? 205 तो क्या आ जाएगा 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ₹205 तो हमें तो वेतन बताएगा तो अगर 100% की पूछता यानी कि वेतन पूछता है तो 100% यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। आ पा रहा है कि नहीं? तो ये आ जाता है कि नहीं हमारा आंसर। आ रही है बात समझ में? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? वार्षिक वेतन का। ये क्या मंथली वेतन आया क्योंकि बचत क्या है? मंथली है तो वेतन भी क्या है? मंथली आया। अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं 12 वहाँ यानी कि 1 वर्ष का हो गया और अगर इसका भी क्या पूछा है 10% तो 10 हटाएँगे इसमें। क्या आ गया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 आ रही है बात समझ में? तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो जिसको कटिए 200 वो 12 का गया 12 दूनी 2400 और 12 पंजे 60 यानी कि 2460 और 1 0 और है। आ रहा है मेरा बिट्टू? तो हमारा आंसर क्या है 24,600 आ पा रही है बेटा ये बात समझ में? देखिए वैसा हमने बताया बिल्कुल सिंपल है, ये वही तो है। आ पा रही है ना ये बात समझ में? अब हम क्या बताएँगे? अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप रीड कीजिए। देखिए लगते काफ़ी बड़े-बड़े हैं देखने में, लेकिन होते नहीं हैं वो। अब आप रीड कीजिए क्या बोला गया है? हम थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। रीड कीजिए बेटा आप जब तक। सिप का मासिक वेतन 75,000 है, वह घरेलू सामानों पर 12,000 एलआईसी पर आ पा रहा है ना बेटू? इतना क्या बोला गया है कि सिप का मासिक वेतन 75,000 है, घरेलू सामानों पर 12,000, एलआईसी म्यूचुअल फंड पे 14,000, बच्चों की शिक्षा पर 15,000, अन्य खर्चों पे इतना और बचत के रूप में इतना बचा लेता है और शेष राशि जो बचती है उसमें से शेष राशि को अनाथालय को दान करता है। तो उसकी आय का प्रतिशत वह बताना जो वह दान करता है। सिंपल सी बात है यानी कि सिंपल सी प्लस से करना है वैल्यू को आपको। आपको करना कैसे है बेटा? ये क्वेश्चन में करना कैसे? अब आप देखिए जी काय का एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? मासिक वेतन 75,000 है, खर्चा कितना हो गया? खर्चा देखिए ये 15 हो गया, ये 10 इसको देखिए 12 इसको 14 नहीं, इसको पहले उधार ले लो। इसको इससे एक उधार लीजिए, क्या हो जाएगा ये? 15, 15 30 और 10 40 और ये 11 51 तो उसका क्या है? ये अगर खर्च की बात की जाए, तो खर्च कितना आ गया? 51,000 आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 51,000 खर्चा है और बचत 21,000 है। 51,000 खर्चा है और बचत 21,000 है उसकी, तो यहाँ पर कितना आ गया? 72,000 का क्या आ गया? कि 72,000 का तो उसने ये हिसाब दे दिया, ब्यौरा दे दिया कि भई इतना खर्चा हो गया, इतनी बचत है, तो 72,000 का तो उन्होंने ये हिसाब दे दिया। लेकिन हमारी आय क्या दी गई है? सिर्फ की आय क्या दे रखी है? 75,000 आय 75,000 थी और उसमें से 72,000 का ये हिसाब है, तो बचा कितना? 3,000 ही तो होगा, जो उन्होंने दान किया है। ये बात समझ में आ रही है? 75,000 में से 72,000 का हिसाब तो ये रहा टोटली और जो बचा बचा कितना? 3,000 ही तो दान किया और लेकिन उन्होंने क्या पूछा? इस दान का परसेंट पूछा आय का, तो 3,000 दान किया कितने में से? आय। आय कितनी है? 75,000 परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा। आ पा रही है बेटा? ये आ रही है? ये देखिए 3,000 से 3,000 कट जाएगा और ये काटिए 3 एकम 3 और ये 25 आपको पता चल रहा है कि 1/25 होता क्या है? 4% होता है, जिसको नहीं पता वो ऐसे करेगा 4 का। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात सभी को समझ में आ पा रही है बेटा? ये अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा बात है बेटा, आपको ये क्वेश्चन में ऐसा इतना सब कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन आपको इतना सब कुछ करना ही नहीं था।
आपने क्या देखना है, आप ये देख लिया करो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, तो हम क्या देखेंगे, क्या दे रखा है। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए कि सबका मासिक वेतन 75,000 है, वे 12,000 यहाँ करता है, 14,000 यहाँ, 15 जे और 10 जे। तो देखिए 15-15 30 और 10 40 और 11 51,000 तो खर्चा ही हो गया और 21,000 बचत है। तो ये क्या आ गया, 51 और 21 क्या आ गया, 72,000 आ गया कि नहीं। ये 72,000 तो यही हो गया और आए थे 75,000। तो कितना दिया हुआ दान, 3,000 ही तो दान दिया है। कितने में से, 75,000 में से। आ रही है मेरा बेटा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, 3 एकम 3 और ये किससे कटेगा, 25 बार। तो क्या आया, 1/25। और 1/25 को परसेंट में क्या बोलते हैं, 4%। पहली क्लास देखी थी कि नहीं। अब जिसको नहीं पता होगा वो 100 का मल्टीप्लाई करेगा परसेंट निकालने के लिए, तो भी क्या आएगा, 4% आएगा कि नहीं। आ रही है बेटा ये बात समझ में, अच्छे से आ पा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब यहाँ से देखेंगे क्या बोला गया है। शर्मा जी अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्चा करते हैं, तब भी इतना बचा लेते हैं, तो मासिक आय। देखिए मेरा बेटा, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये अब वो टाइप चेंज हो गया, ये आपका टाइप नया आ गया। अब आप पढ़िए इसमें उसमें अंतर क्या है। उसमें क्या रहता था, कॉमा लगा रहता या और लगा रहता सिंपल सा। लेकिन अब शेष वाला पार्ट आ गया, ये आपका टाइप 2 यानी कि सक्सेसिव अब यहाँ से शुरू हो रहा। अब आप देख लेना आपकी जो एक्चुअल क्लास है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए क्या बोला गया है, शर्मा जी अपनी आय का 15% किराए पर खर्च कर देते हैं। तो देखेंगे 15% शर्मा जी ने किराए पर खर्च कर दिया कि नहीं। अब क्या हुआ है शेष भाग का, तो देखिए शेष के लिए हम यहाँ लगाएंगे सक्सेसिव। जब आप याद रखना, अभी हम केवल याद रखने के लिए आपको कि आप गलती ना करो इसके लिए ये नियम कानून बता रहे हैं, ठीक है ना। ये एक बार जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो फिर काहे के नियम कानून, फिर तो आप डायरेक्टली करोगे, ओरली करोगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन। तो 15% तो आपने किराए पे किया शर्मा जी ने, और शेष शेष के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ये लाइन खींच रहे हैं कितना, 75% अन्य घरेलू खर्चों पर खर्चा कर दिया। तो आप ये सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, आप सिंपल सी बात समझिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 3/20। ये आपको पहली क्लास में बेटा फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बेहद जरूरी है। वो क्लास के बिना आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, वह क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। 15% क्या होता है, 3/20 का मतलब 20 अगर उनकी आय थी तो उन्होंने 3 काय में कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया। कितना बचा फिर शर्मा जी के पास, 17 बचा। फिर शेष का 75%, 75% क्या, 25% क्या होता है मेरा बेटा, 1/4। 75 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा, 3/4। यानी कि 4 था, 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1। अब आप यहाँ से देखिए सिंपल सी बात समझिए, या सक्सेसिव में देखिए कोई काटा पेटी हो रही है नहीं, सीधा सा गुणा करेंगे। तो 20 चौके 80 और ये क्या हो रहा है, 17 एकम 17। आ रही है बेटा ये बात समझ में। अच्छा देखिए, हम आप में से अगर कोई, आप में से कोई एक बच्चा अगर ऐसा रहा होगा जिसने मान लीजिए पहले की क्लास नहीं देखी, तो उसके लिए हम सिंपल सा थोड़ा कंसेप्ट बता देते हैं। यहाँ से देखिए बेटा, एक कंसेप्ट देख लीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर कोई, अगर आप में से ऐसा है जिसने मान लीजिए कंसेप्ट नहीं देखा है सक्सेसिव का, तो हम उसे एक बार बताते हैं। देखिए बेटा, हम आपको सिंपल सी बता रहे हैं। वो वाले क्वेश्चन में क्या था, वे वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा क्या है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, मयंकी है, वो गया है, वो बता रहा है कि मैंने 100 रुपए यहाँ खर्च किया, 70 रुपए यहाँ किया, 50 रुपए यहाँ किया, 200 रुपए वहाँ किया। तो सिंपल सा आपने क्या किया, ऐड कर लिया, वहाँ कॉमा और था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ शेष में से बात होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वह 1,000 रुपए लेके घर से निकला है मान लीजिए, या फिर 1,000 उसकी आय है किसी की, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है, 10% का यहाँ खर्च कर दिया। अब हमने देखेंगे 1,000, ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं बेटा जो इससे पहले की क्लास मतलब सक्सेसिव वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी, उन्हें इश्यू होगा, उनके लिए बता रहे हैं। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 100 रुपए खर्च कर दिए कि नहीं। अब बचा कितना, शेष कितना बचा, 900। तो अब क्या बोल रहा है वह, शेष राशि का, शेष राशि ये है कि ये है, वह इस राशि की बात हो रही है, शेष राशि का 10%। फर्दर वह शेष राशि का 10% खर्च करता है, किसमें, किराए पे कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे 900 का 10% क्या आ जाएगा, 90 रुपए जहाँ कर दिया। अब बचे कितना, शेष राशि कितनी बची है, 810। अब अगेन बोला गया, फर्दर बोला गया है कि इस बची हुई शेष राशि का, तो आप देखिए शेष ये है कि ये है ना, शेष राशि का कितना, 10%। तो हम क्या देखेंगे, सॉरी, 810 का वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर से ही देख सकते हैं। 810 का 1/10 81 होगा, तो 81 के बाद कितना बचेगा,
729। देखिए बेटा वहाँ और यहाँ में फ़र्क समझ रहे हो? वहाँ सिंपल सा एडिशन कर रहे थे, कॉमा और था, यहाँ सक्सेसिव है, शेष रिमेनिंग पार्ट बोला गया है। आ रही है ना ये बात समझ में? तो ये तो सिंपल सी इंटीजर वैल्यू है जो हमने 100,000 मान के 10% मान के कर ली। लेकिन एग्ज़ाम में 16 2/3, 14 2/3, 14 2/7, 1/11 11 से 1/9, 9 से 1/11 ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी कि नहीं आड़ी-टेढ़ी? 18.18, ठीक है ना? 27.27। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो उनके लिए क्या है, हमने आपको सक्सेसिव मेथड लगाए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कोई बच्चा ए रुपया लेके घर पे निकला है, मान लीजिए कोई ए रुपए लेके निकला है। खर्च करने के बाद उसकी जेब में कितना बचा है? बी बचा है। फिर बी थे उसके पास, उसने और खर्च कर दिया, कितना बचा है? सी बचा है। सी था, उसमें से पुनः कुछ और आइसक्रीम खा ली, कितना बचा? डी था। डी बचे थे, उन्होंने इसमें से गेम खेल लिया, कितना बचा? ई है। ई बचा था, उसमें से उन्होंने कॉफ़ी पी ली, बचा कितना? एफ बचा। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत नीचे तक जा सकते हैं कि नहीं? ये हम इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, सिंपल सी बात देखिए बेटा कि ये क्या है, ये काटा-पीटी देखिए ये, ई से ई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ये बचेगा क्या? ए। ए क्या था जो इनिशियली हम लेके गए थे? ए क्या था जो इनिशियली हम लेके गए थे और जो एफ क्या है? जो लास्ट में हमारे पास बचा है। यानी कि जो शुरुआत में थी हमारी जो थी शुरुआत में क्या थी? आय, जो हम घर से लेके निकले थे और लास्ट में क्या है हमारी? बचत है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? जो 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 शुरुआत में मान लीजिए कोई एक बच्चा था घर से ए रुपया लेके निकला था, इतने सब खर्च के बाद लास्ट में उसको जो बचा है वह क्या है उसकी? बचत है कि नहीं? ये बात आ रही है मेरा बेटा समझ में? ये क्या होता है जो रेशियो जिसका आता है लास्ट में ये बात समझना, एट द एंड रेशियो क्या आता है? आय रहती है जो हमारी थी शुरुआत में जो हम लेके निकले थे और अंत में यानी कि लास्ट में हमारे पास जो बचता है यानी कि हमारी बचत। और जो बीच में जो खर्च हो जाता है वह क्या रहता है? हमारा खर्च। आ रहा है बेटा? सक्सेसिव आ रहा है बेटा आपको समझ में? तो अब हम यही तो हम यहाँ समझाना चाह रहे थे। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोला गया, एक बार हम पुनः दोबारा से बता दे रहे हैं। एक बार हम पुनः दोबारा से बता देते हैं आपको। देख लीजिए मेरा बेटा, एक बार हम पुनः बताते हैं कि शर्मा जी अपनी कुल आय का 15% किराए पर यानी कि शर्मा जी ने 15% किराए पे खर्च कर लिया और शेष भाग के लिए क्या बता रहे हैं? सक्सेसिव। अब लाइन खींच लिया करो। शेष भाग के लिए सक्सेसिव यानी कि आपने लाइन खींच ली। शेष भाग का कितना? 75%। कितना? 75%। तो बस आपको और कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 15% क्या होता है मेरा बेटा? 3/20। आपको याद है फ्रैक्शन 5% क्या होता है? 1/20। 15% क्या है? 3 गुना है तो 3/20 होगा कि नहीं? यानी कि इसका मतलब क्या है? 20 था शर्मा जी के पास, 3 का उन्होंने क्या दे दिया? किराया दे दिया, तो बचा कितना? 17। फिर शेष यानी कि सक्सेसिव लगेगा। कितना? 75%। 75% क्या होता है? अच्छा 25% क्या होता है? 1/5 सॉरी 1/4। 75 कितना गुना है? 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 का मतलब 4 था, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा? 1 बचा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब आप देख लीजिए क्या कोई काटा-पीटी? नहीं, कोई काटा-पीटी नहीं है। और सक्सेसिव में गुणा होता है। आपको इससे पहले की सक्से अभी हमने बता दिया है थोड़ा-सा, लेकिन आपको वो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी तभी आपको सक्सेसिव समझ में आ पाएगा। ठीक है ना? यानी कि 20 चौक 80 थे उनके पास, अब कितने बचे हैं? 17। जो शुरुआत में होती है वह क्या होती है? आय, जो घर से निकलते हैं और जो लास्ट में अंत में बचती है वो हमारी बचत होती है और बीच के क्या होता है? खर्चा। अब आप देखिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिट्स में हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट्स में है और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा। एग्ज़ामिनर ने क्या दे रखा है हमें? बचत। हमारी बचत है 17 और एग्ज़ामिनर ने क्या बोला गया? 1700 रुपए बचाते हैं शर्मा जी, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1700 रुपए, यानी कि ये कितना गुना है हमसे? हमसे कितना गुना है? 100 गुना है कि नहीं? और रेशियो का क्या मतलब है? रेशियो का मतलब क्या है कि अगर इसमें 100 का गुणा किया है, तो इसमें भी 100 का गुणा होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगी आय हमारी? 8,000 रुपए होगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? शर्मा जी की आय कितनी है? 8,000 रुपए। आ पाएगा कि नहीं? आ गया बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना टाइम। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है आपसे? एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष राशि का, शेष यानी कि सक्सेसिव, आ गया कि नहीं? यानी कि देखिए बेटा सभी क्वेश्चन आए हुए हैं,
सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। बस अब यहाँ हम आपको क्या बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ के आपको ये समझना है कि अब हम कब कहाँ करेंगे। सभी क्वेश्चन में वही है, आय, खर्च, बचत आ रहा है कि नहीं? बस आपको ये समझना है कि हमें क्या करना है। सिंपल सा कॉमा और है तो हम प्लस कर देंगे, कॉमा और को प्लस कर देंगे, शेष के लिए सक्सेसिव लगाएँगे और इसके तुरंत बाद हम एक और थर्ड टाइप आएगा, उसमें और प्लस भी, प्लस तो हो गई और सक्सेसिव दोनों लग रहे हैं, वही हम देखना है। क्या बोला गया? एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष राशि का 75% घरेलू खर्च पर, घरेलू सामान पर खर्च करती है। सिंपल सा देखिए बेटा, हमने देखा 20% क्या किया है किराए पर। आप और क्या बोला? शेष राशि का। शेष के लिए क्या लगाएँगे? सक्सेसिव के लिए डंडा खींच रहे हैं अभी हम। याद रखना ये लाइन सक्सेसिव की है, ये याद रखने के लिए, एग्ज़ाम में नहीं करना। और क्या बोला? घरेलू सामान पे कितना है? 75%। तो हमें देखना है बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। आपको याद है बेटा, आपको देखिए पहली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको फ्रैक्शन वैल्यू, वो देखना है। सिर्फ 30 मिनट की वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो आपको अभी जितनी भी वैल्यू मिलेंगी, जितनी भी ये वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे वो परसेंटेज की, चाहे जितनी हो, परसेंटेज, पॉपुलर, डिस्काउंट, एसआईसीआई, आपका इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6 चैप्टर हैं। आप देखना हर चैप्टर में आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू की नीड होगी। इसलिए वो 30 मिनट की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है बेटा। क्या आ गया? 25% होता है 1/4, 75% क्या हो जाएगा? 3/4। बेटा हमें एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती, हमें डायरेक्टली करना है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। हम ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे? एग्ज़ाम में बैठे हैं हम, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा हम रीड करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या बोला है? एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर। हमें पता होना चाहिए बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 था महिला की आय, तो 1 किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा? 4, और शेष राशि का 75%, 75% क्या होता है? 3/4। तो 3/4 का मतलब 4 था, 3 खर्च कर दिए, क्या बचा? 1। आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब कोई काटा-पीटी, कुछ काटा-पीटी, 4 एकम 4 से कट जाएगा तो बचेगा 5 एकम 5, और ये रेशियो क्या बचेगा? 5 आएगा यहाँ पे 5 एक सॉरी 5 एकम 5 और यहाँ पे 1। तो हमने क्या बताया था? अभी सक्सेसिव बताया था। ये क्या आया था? रेशियो किसका आता है? ये शुरुआत में क्या होती है? जो हम घर से लेके निकलते हैं, यानी कि आय, और जो अंत में जो हमारे पास बचती है वो हमारी बचत, और बीच का क्या होता है? हमारा खर्चा। आ रही है कि नहीं? अब आप देख लीजिए कि हमें क्या ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं? यूनिट में हैं, और ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। क्या दे रखा है? यदि वह 600 रुपए बचाती है, यानी कि बचत दे रखी है, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए। तो कितना गुना है? 600 गुना है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 1 यूनिट की वैल्यू है 600 रुपए, तो उनकी आय है कितनी? 5 यूनिट है। रेशियो का क्या नियम है कि अगर इसमें 600 का हुआ है तो इसमें भी 600 का गुणा होगा कि नहीं? तो 6 पंजे 30 और 2 जीरो, क्या आ जाएगा? 3000 रुपए। तो बताइए उनकी आय कितनी है? 3000 रुपए है कि नहीं? आ पा रहा ना बेटा? अब देखिए बेटा, ये अभी हम क्लास है, बेसिक क्लास है, इतनी है, इसलिए इसलिए इतना स्लोली स्लोली बता रहे हैं। आप ये क्वेश्चन अगर एक बार आप सक्सेसिव मेथड सीख गए, तो आप ये सभी क्वेश्चन सेकंडों में कर पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस आपको सीखना है। पहले फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो देखना, फिर दूसरी वाली वीडियो देखना, फिर जब आप दिवाली देखना तीसरी वीडियो। कल आपको सुबह एक चौथी वीडियो मिलेगी, उसमें भी सक्सेसिव डिस्कस होगा। तो आपके दिमाग में सक्सेसिव की समझ बनेगी धीरे-धीरे। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया? अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70%। अब देखिए 30% यहाँ दिया अनिल ने, और शेष के लिए क्या लगाएंगे? ये लाइन खींचेंगे, कितना? 70% आ रहा है बेटा। और 30%, अच्छा बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/10। 30 कितना गुना है? 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 3/10। इसी प्रकार देखिए 70%, 10% क्या होता है? 1/10। 70 कितना गुना है? 7 गुना है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 7/10। तो सिंपल सी बेटा, यहाँ से देखिए ये सारी चीजें हमें नहीं लिखनी है एग्जाम में, हमें याद होना जरूरी है। हमें ये सब नहीं करना, ये लाइन खींचना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं। अब इस वे में आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम निकालने के लिए आपको विदिन सेकंड आना चाहिए सारी चीजें। आपको ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए। हम क्या देखेंगे? अनिल हम कैसे करेंगे? देखिए
अब हम शुरुआत करेंगे इस वाले पेन से करेंगे। क्या बोला गया? अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है। 30%, 30% ये आपका एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुए थे, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, 10-15 दिन पहले। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है। 30% की फेस वैल्यू क्या होती है? 3/10, यानी कि 10 अनिल की आय है तो 3 दान कर दिया, कितना बचा? 7, और शेष राशि का 70% अपने बैंक में जमा करता है। 70% क्या होता है? शेष राशि, यानी 70 होता है 7/10, यानी कि आय 10 थी और बचा उनके पास कितना? 10 था, तो उनमें से 7 बैंक में जमा कर दिया, बचा कितना? 3। आ पा रही है बेटा? अब आप देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है? क्या आ जाएगा? 10 दाई 100 नहीं हो रहा, और 7 तिया 21। तो हमने बताया ये रेशियो किसका आता है? ये होती है आय, जो शुरुआत में हमारे पास होती है, जो लास्ट में हमारे पास बचती है वह होती है हमारी बचत, और जो बीच में जो खर्च क्या होता है? हमारा खर्चा। आ रही है बात समझ में? अब आप देखिए, हमें किसी ना किसी चीज की वैल्यू दे रखी हो, ये सारी की सारी चीजें काय में है? यूनिट में है, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्या दे रखा है? कि उसके पास अभी इतने रुपए, बस इतने रुपए, यानी कि जो इनकी बचत है, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतना है। अब देखिए, आप में से काफी सारे बच्चे काट नहीं पाते इसको, तो सिंपल सा काटिए। आप देखिए, आप स्लोली स्लोली काटिए, आप 7 से काट लीजिए, सिंपल सा, या 3 से काटिए, 3 से काटिए। 3 7 21, देखिए 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, और क्या आएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आ रहा है फिर। अब इस 7 से काटिए आप, अब 7 से काटिए। 7 चौके 28, 28 4 बच रहा है, तो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, और 3 बच रहा है, 7 पंजे 35। आ रहा ना बेटा? ये स्लोली स्लोली आप काट सकते हो, ये काटना आपको टेबल्स आनी चाहिए, आपको पहाड़े आना जरूरी है बेटा, ठीक है ना? एक वैल्यू की, एक की क्या आ गई? 465, तो 100 की रेशियो का क्या नियम है? ये इतना 465 गुना है, तो ये भी क्या आएगा? 465 गुना ही रहेगा, तो क्या आ जाएगी? 46,500 रुपए। आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना बेटो? ये क्या आ गया? 46,500 रुपए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सक्सेसिव मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा है कि नहीं? ये सारी की सारी यूनिट होती है, और ये क्या होता है? हमारा आय, ये बचत, और ये बीच का खर्चा, और हमें इन तीनों में से कुछ ना कुछ दे देगा और कुछ ना कुछ वह पूछेगा। आ रही है ये बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आपका ये कौन सा नंबर क्वेश्चन, नंबर तो डले नहीं है यहाँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर अच्छा आप खुद पढ़िए, हम यहाँ थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए रुक रहे हैं, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़ के आप खुद करने की कोशिश कीजिए। आ पा रहा है बेटा? चलिए, इतने पॉज कर लिया करो, और आप, ठीक है ना, करने की कोशिश किया करो। हम ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, ठीक है ना? 2-5 सेकंड के लिए तो रोक सकते हैं, आप पॉज कर लिया करो, उसको करने की कोशिश किया कीजिए कि कितना आ रहा है, ठीक है ना? और पेन पेपर लेके ही बैठना है बेटा, इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देखना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, और फेयर बनानी है इसकी। आपको लगातार वीडियोज़ मिलेगी, सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगी। जो देखो बेटा, फुल सिलेबस नहीं, जो बुकलेट रहती है, जो क्लास में बुकलेट रहती है, वो इतनी होती है, बहुत मोटी होती है, ठीक है ना? वो 7-8 महीने में ख़त्म हो पाती है, ठीक है ना? तो वो उसको पूरा करा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आपको इसकी फेयर बनाओगे ना, तो आप कम टाइम में अच्छा रिवाइज़ कर पाओगे। रिवीज़न के लिए बहुत अच्छी रहेंगी ये वीडियो, ठीक है ना? चलिए, क्या बोला गया है? अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पे खर्च करता है, शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च करता है। अब शेष रह गई राशि का 35% वह अन्य सभी खर्चों पे खर्च करता है, ठीक है? शेष 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 लगा हुआ, यानी कि सक्सेसिव है, तो हम क्या करेंगे? 30% यहाँ कर दिया खर्च, 30%, फिर शेष राशि का कितना है? 15% यहाँ कर दिया खर्च, फिर शेष राशि का कितना है? 35% यहाँ कर दिया खर्च। बेटा, आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू पता होना बेहद ज़रूरी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 30 कितना है? 3 गुना है, तो ये क्या आ जाएगा? 3/10। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो ये 15 गुना है, कितना हो जाएगा? 15 कितना गुना? 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 3/20। और ये कितना है? 35%। 5% क्या होता है? 1/20, 35 7 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 7/20। ये इतनी सारी चीज़ें जो हम टाइम दे रहे हैं ना, ये आपको टाइम नहीं देना है एग्ज़ाम में। ये यहाँ तो बेटा हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको थोड़ी ना एग्ज़ाम में किसी को समझाना है। आपको क्या करना है? आपको सीधा-सा ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू की पहली वाली क्लास आपको देखनी है, ठीक है ना? और सक्सेसिव में इतना आप समझ लेना, जी हम ये लाइन इसलिए खींच रहे हैं कि आप रुक जाओ, आप देख लो कि भाई शेष लगा है, शेष में हम सक्सेसिव लगाएँगे, ठीक है ना? अब कितना करना है ये क्वेश्चन, तो हमने क्या करना है? इस वाले पेन से, यानी कि जो अब हम लिख रहे हैं,
उतना करना है कि एक आदमी अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करता है। 30% होता है कितना है, 3/10, यानी कि 10 था, 3 किराए पे खर्च कर दिए, कितना बचा, 7। शेष राशि का 15% भोजन पर, 15% क्या होता है, 3/20, यानी कि शेष 20 बचा हुआ था, 3 खर्च कर दिए, कितना बचा, 7। फिर क्या हुआ, शेष राशि का 35%, 35% क्या होता है, 7/20, यानी कि 20 था, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा, 13। अब आप देख लीजिए, काटा पीटी देखिए बेटा, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में आती हैं और ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई होती हैं। अब आप देखिए, 2 दूनी 4 और 1, 2 4 एकम 4 ही है और ये 3 जीरो, 4000 रेशियो कितना है, 13 सत्ते। इसको पूरा गुणा मत करना क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है सेविंग हमें, 13 सत्ते 91 इंटू 17, इसको ऐसे रखो। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इतनी दे रखी है। अब क्या, काफी सारे बच्चे काट नहीं पाते, तो आप 17 से काटो पहले। यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए, ये काटिए, 17 नम्मा 153, क्या बचा, 153 है और ये 162 है, 7 और 2 9 बच गया, 94 आ गया कि नहीं। फिर 17 पंजे 85, फिर 9 बच गया, 93 आ गया, 9 जे 3 जे 93 आ गया, 17 पंजे 85, 9 आ गया 85, फिर क्या बचा, 8 बचा, 8 और 5 85 हो गया, फिर 17 पंजे 85, तो क्या आ जाएगा, आ रही है बात समझ में। और अगर अब ये काटिए बेटा, अगर ये 91 होता तो आ रहा, अगर ये 91 होता तो कितनी बार कटता, और ये 91 100 होता तो 100 बार कटता, लेकिन ये कितना, 91 से 100 से 455 ऊपर है, तो कितना का 91 पंजे होता है, 455 नहीं, 9 पंजे 45, 1 पंजे 5, आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 100 बार तो कटेगा और 5 बार ऊपर, यानी कि 105 रुपए। देखिए बेटा, ये काटा पीटी आपको आनी चाहिए, आ पा रहा ना, हम बिल्कुल स्लोली समझ बता रहे हैं, आपको काटना आ पा रहा ना। 1 यूनिट की वैल्यू है 105 रुपए, तो ये 4 की क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की 105 है। रेशियो का क्या नियम है, जिसका जितना गुना ये है, इसका कितना, अगर ये 105 गुना है, अगर इसमें 105 का हुआ है तो इसमें भी 105 का गुना होगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, 100 चौके 400, 420, 4 पंजे 20 होता है, 420 होते हैं, 3 जीरो आ रही है, यानी कि 4,20,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में, आपको सक्सेसिव मेथड समझ में आ पा रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है। इन वीडियो को आप 2-3, जैसे कल की वीडियो भी सक्सेसिव की थी, आज की भी है और कल की भी रहेगी, इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखना बेटा, बार लगाओगे आपको तो आपको सक्सेसिव मेथड आ जाएगा। फिर आप वो एग्जाम की किताबें लगा के देखोगे ना, तो आप देखो एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे सक्सेसिव के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। एक सिंपल सी बात समझिए बेटा, 20% उन्होंने यहाँ कर दिया और शेष का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव, शेष का कितना, 1/4 यहाँ कर दिया। तो यहाँ देखिए बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। आपको सिर्फ इतना करना है, डायरेक्ट कितना करना है एग्जाम में, कहा क्या देखना है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4, 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 अगर वेतन है तो 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4, और फिर क्या बचा था, 4 बचा था, तो उसका 1, यानी 1/4 का मतलब 4 था, 1 खर्च कहाँ कर दिया, दान में दे दिया, बचा कितना, 3। आ रही है बेटा, अब आप देख लीजिए क्या कोई काटे पीटी हो रही है, 4 से 4 कट गया जे, अब क्या आ जाएगा जे, 5 एकम 5 और जे 3 एकम 3। ये हमने बताया ये रेशियो किसका होता है, जो शुरुआत में होती है वह क्या होती है, हमारी आय, जो आखिर में बचता है वह हमारी बचत, और जो बीच का जो होता है ये हमारा खर्चा। ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। अब हमें किसी ना किसी चीज की वैल्यू दे रखी है, तो क्या बोला गया है, उसने क्या बोला गया, हमें किसने की वैल्यू दे रखी है, क्या बोला गया है, यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है, तो बचत करता है, जो दान देने पर खर्च, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। देखिए बेटा, ये क्या है, ये 96, आपको क्या लगेगा, ये 3 यूनिट की वैल्यू 9600 है, नहीं, ये क्या है, आधी है, यानी कि जो खर्च की गई थी ना, और जो खर्च करने के बाद जो बचा था उसकी ये आधी वैल्यू के बराबर है। आ रहा ना बेटा, ये 9600 की बचत करता है, और वो क्या है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर, यानी कि इसके आधे के बराबर ये है, इसका आधा है ये,
तो इसका पूरा क्या आएगा, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा कि नहीं, आ रहा है ना। ये आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि ये 9600 की बचत करता है, ये क्या है, जो शेष राशि बचती है ना उसका आधा है, यानी कि आधा बराबर इतना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा कि नहीं, आ पा रहा। अब ये काटिए 3 से काटिए, ये कितनी बार करेगा, 3 त्रिका 9 और 2, तो क्या आ जाएगा 32 दूनी 6400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 रुपए। तो क्या आ जाएगा, मासिक वेतन कितना आ जाएगा, 64 का गुणा कर दो 6400। रेशियो का क्या नियम है, इसमें अगर 6400 का गुणा है तो इसमें भी होगा। तो 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, क्या आ जाएगा 3 लाख, सॉरी 320 ये आ गया और 2 जीरो हैं, तो क्या आ जाएगा 32,000 रुपया। आ पा रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, भली भांति रूप से आ पा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% गृह ऋण यानी कि लोन पर कर रहेगा और अन्य बैंक ऋणों पर, तथा शेष का आधा बच्चों के। देखिए बेटा यहाँ क्या लगा हुआ है, अच्छा आप खुद ही करके देखिए। ये क्वेश्चन में हम आपको टाइम दे रहे हैं, ये आप खुद ही सोचिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम दे रहे हैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद पॉज कर लेना और करना आप, फिर हम आ रहे हैं। देखिए आप आ रहा है बेटा आप लोगों को। चलिए आप, आई होप आपने कोशिश की होगी करने की। अब हम कराते हैं, ठीक है ना, आया भी होगा काफ़ी लोगों का। देखिए बेटा क्या बोला गया, एक परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, जो देखिए बेटा अभी भी बेसिक से करा रहे हैं हम बिल्कुल, कि 25% भोजन पे करता है और शेष का मतलब सक्सेसिव कितना 35% गृह ऋण यानी कि लोन पे करता है। फिर शेष का कितना आधा यानी कि 1/2 शिक्षा पर करता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए 25% की फैशन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 35% होता है 7 गुना, तो क्या होता है 7/20। ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा। लेकिन आपको क्या एग्जाम में इतना करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में आप डायरेक्टली किस वे में देखेंगे, ऐसे करेंगे कि परिवार का एक सदस्य मासिक आय का 25% भोजन पे करता है। 25% होता क्या है बेटा 1/4, यानी कि 4 उसकी आय है तो 1 खर्च कर देता है भोजन पे, कितना बचता है 3। और शेष का 35% होता है 7/20, यानी कि बचा हुआ 20 था, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा 13। और अन्य अन्य बैंकों तथा शेष का आधा बच्चों की, आधा क्या होता है 1/2, यानी कि 2 बचा था तो 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 1। आ रहा है मेरा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 40, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 जीरो। आ रहा है कि नहीं। हमें क्या है प्रत्येक वर्ष उसकी बचत दे रखी है, यानी कि बचत है तो हमें इसका गुणा नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 13। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा डेटा देखने में, लेकिन होता नहीं है बेटा, बस आपको क्या काटना आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा देखिए, सिंपल सा देखिए। पहले आप 3 से काट लीजिए, देखिए 4 और 6 10 और 2 12 और ये 6 कट रहा है कि नहीं 18, यानी कि 3 से कट रहा है, ठीक है ना। तो आप काटिए, देखिए 3 एकम 3 क्या बचा 1, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। आ रही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ पा रहा ये बात कि ये कितना आ गया, ये 3 से कट गया इतना आ गया। अब 13 से काटिए, 13 एकम 13, 2 बचा 24 होगा तो 2 बार नहीं जाएगा, फिर से 13 एकम 13, तो क्या था ये 7 और 4 11 हो गया था नहीं, 13 अट्ठे 104, फिर 6 बचा 13 पंजे 65, यानी कि 1185 गुना, यानी कि ये किससे कितनी बार कटा है 1185 आया कि नहीं। तो ये कितनी की आ जाएगी, जो आय कितनी आई, रेशियो का क्या नियम है यार, इसमें इसका गुणा हुआ है तो इसमें भी क्या होगा इसका ही गुणा होगा कि नहीं, यानी कि आय कितनी आ जाएगी इसकी 160 गुणा 1185। लेकिन ये क्या है मेरा बेटा, ये वार्षिक आय आई है, क्योंकि बचत क्या है प्रत्येक वर्ष है, ये वर्ष की बचत है। अगर ये तो रेशियो है, जिसमें ले जाओगे उसमें चला जाएगा। ये वर्ष का दे रखा बचत और बचत वर्ष की है, तो ये आय भी कितनी की आई 1 वर्ष की आएगी कि नहीं। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया उसकी मासिक आय, तो मासिक बताने के लिए क्या ये वर्ष में यानी कि 12 माह की इतनी है, तो क्या करें हम 12 का भाग कर देंगे कि नहीं। तो आप देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 40, ये 3 से काटिए, देखिए 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 पंजे 15। तो देखिए बेटा यहाँ देखिए ये 395 है, 395 है, तो देखिए 4 पंजे 20, एक तो जीरो है ही, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल लगी 2, 9 चौक 36 2 38 की 8, हासिल लगी 3, 4 3 12 और 3
15 यानी कि 15,800 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आ रहा ना बेटा, ये इतनी आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब देखिए बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होती है, ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और धीरे धीरे क्लास में हम कितना कराते हैं कैलकुलेशन। अगर आप क्लास में बैठते होगे तो आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना होता। ठीक है ना, आ रही है ये बात समझ में। अब हम क्या कर, चलिए देखिए बेटा, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। ठीक है ना, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोला, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च किया और वेतन के उसके शेष भाग का 20% परिवहन पर। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बेटा, ये कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। 10%, अभी हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। 10% किराए पर किया, 10% क्या क्या किया किराए पर। आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है मेरा बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि आय 10 थी तो 1 किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा, 9 बचा कि नहीं। और उसके बाद शेष का 20% परिवहन पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1/5, यानी कि 5 थी, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 4 बचा थे कि नहीं बेटा। उसके बाद उसने शेष वेतन का, शेष वेतन कितना था, 40%। 40% क्या है, भोजन पे किया। 40% होता है क्या, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 40 2 गुना है तो क्या आएगा, 2/5, यानी कि 5 था तो 2 खर्च कर दिया, भोजन पे कितना बचा, 3। उसके बाद वह शेष राशि का 80%, शेष का देख रहे हो कितना सक्सेसिव आ रही है बात समझ में। 80%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, सॉरी 1/5, ये कितना गुना, 4 गुना, तो 4/5। 4/5 का मतलब 5 था, 4 खर्च कर दिए, कितना बचा, 1। आ रहा ना मेरा बेटा, ये सारा का सारा बात समझ में आ रहा ना। ये सारी की सारी चीजें काय में होती हैं, यूनिट्स में होती हैं, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। और जो रेशियो जिसका बनता है, ये रेशियो किसका बनता है, जो हमारी शुरुआत में जो आय होती है और जो लास्ट में जो हमारी बचत होती है। ये बात समझ में आ रही है, कोई काटा पीटी कुछ कट रहा है बेटा, नहीं कट रहा है। 10 पंजे देखिए, ये देखिए 2 से कट जाएगा जी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो देखिए 55 25 पंजे 125 और पंजे 625, तो क्या आ जाएगा, 625 रेशियो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 तिया 54। आप आ रहा 625 अगर आई थी तो बचत कितनी है, 54। और ये क्या दे रखा है, वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और शेष 1480 अपने छोटे खर्च के लिए रखता है। यानी कि ये दोनों को, ये देखिए, ये इन सब के बाद, इन चारों खर्च के बाद कितना बच रहा, 54 यूनिट। और इसके बाद कितना, इसके हिसाब से कितना बचा, विभिन्न बिलों पर 80% खर्च करने के बाद 5,000 बैंक में प्लस 1480, यानी कि टोटल कितना बचा था उसके पास, ये सारे खर्चे के बाद टोटल बचा था उसके पास कितना, 6480 बचा था कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, जो बचा था उसी को तो उसमें से 5 बैंक में जमा कर दिया, 1480 ऐसे रख लिया, तो बचा कितना, 54 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो ये काटिए कितनी बार कट रही है, 54 एकम 54, 10 हो गया और ये 8, 108 हो गया, 54 दूनी 108, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 120 रुपए। और रेशियो का क्या नियम है, इसमें अगर 120 का गुणा हुआ तो इसमें भी होगा कि नहीं, 120 का गुणा। तो अब आप देख लीजिए बेटा, 12 का कीजिए, पहले 10 का कीजिए। अब ये 625 का 10 में करेंगे तो 6250, और ये फिर 2 में करेंगे तो 1250। 6250 में से 250 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6500, और फिर नहीं आ रहा 1000, और तो क्या आ जाएगा, 7500 और एक जीरो, तो क्या आ जाएगा, 75,000 रुपया। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ पा रही है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है ना, वीडियो लंबी नहीं करनी है हमें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि में से परिवार 50% घरेलू खर्चों पर, और देखिए बेटा, और 20% बच्चों की शिक्षा पर। देखिए बेटा आ गया कि नहीं, जो हम देखो पहला टाइप क्या था, सिंपल सा कॉमा और था, कॉमा और लगा हुआ था, तो हमें क्या करना था, वहां सीधा सा जोड़ देना था, कॉमा और में जोड़ना है। फिर क्या आया, इतने सारे क्वेश्चन जो आए हैं, अब इतने सारे जो हमने किए हैं अभी तक, इसमें क्या था, क्या था, सक्सेसिव सक्सेसिव शेष 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 था। अब जो हमारे पास आया है, अब जो हमारे पास आया है, ये कॉम्बो है दोनों का, इसमें और भी, कॉमा और भी है और शेष भी है। बस यही तो है हमारा तीसरा टाइप, ठीक है ना। आज का लास्ट टाइप है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, इसको और देख लीजिए। एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पे खर्च करता है, यानी कि अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको सचेत रहना है एक तरह से, कि ये मुझे देखना है कि कहाँ सक्सेसिव है, कहाँ प्लस है, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक परिवार अपनी आय का 20% घर के किराए पर रहना खर्च करता है, 20% घर के किराए पर खर्च कर देता है, और शेष राशि में से, शेष राशि यानी कि
सक्सेसिव। आ रही है ये बात समझ में? शेष राशि यानी कि सक्सेसिव। शेष राशि में 50% घरेलू खर्च प्लस और का मतलब क्या होता है? प्लस और 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो जहां पर कितना किया है? 70% किया है कि नहीं? अब क्या बोला गया है? ऐसा करने के बाद आ रही है बेटा बात समझ में? अच्छा ये दो ही थे, आ रहा है ना बेटा? ये बात समझ में आ रही है? 20% की फैशन वैल्यू होती है 1/5 और 70% की क्या होती है? एक क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए बेटा 10% क्या होता है? 1/10। ये 7 गुना है तो क्या हो जाएगी? 7/10। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब आप देख लीजिए ये सारे करना कैसे था आपको डायरेक्टली। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये सारी चीजें आपको ओरली देखनी है। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में हमें ये सब लिखने का। हमें डायरेक्ट देखना था कि आय क्या थी? 5 थी, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 4। फिर जहाँ कितना बचा था? 10 बचा था, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा? 3। आ रहा है मेरा बेटू? अब आप ये काट लिए, 2 से काट लिए, 2 दूनी 4 और 2 से ये 5 बार, यानी कि ये क्या आएगा? 5 25 और ये 2 तिया 6। जो शुरुआती रेशियो किसका आता है? जो शुरुआत में होता है यानी कि आय, और जो लास्ट में जो हमारे पास बचता है यानी कि हमारी बचत, और जो बीच में जो हो जाता है वो हमारा खर्च। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी लोगों को? भली भांति रूप से समझ में आ पा रहा है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। अब एग्जामिनर ने हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। तो क्या दे रखा? मासिक बचत यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा? 6600 रुपए। तो कितना गुना है? 11 छिक्का 66। 1100 गुना है कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू 1100 रुपए आ गई। रेशियो का क्या नियम है कि इसमें अगर 1100 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 1100 का गुणा होगा कि नहीं? और देखिए 25 इंटू 11 क्या होता है? 25 धाई 250 और 25 और तो क्या आ जाएगा? 275 और 2 जीरो। आ रही है बेटा? आप आ रहा है 27,500 उनकी आय थी। आप आ रहा ना मेरा बेटा? आप समझ रहे हैं? ये हम धीरे धीरे तीसरे टाइप पे पहुंच गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये हम तीसरे टाइप पे पहुंच गए हैं। अच्छे से आ गया बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? ये अगला क्वेश्चन है सॉरी पानी पी लेते हैं। जब आप लोग कीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन। आप आया बेटा? चलिए देखिए क्या बोला गया है। आपने किया था बेटा? क्या बोला गया? भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। देखिए और का मतलब होता है प्लस, यानी कि 15% भवानी जी ने शिक्षा पर किया और कितना? 20% भोजन पर, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना किया है? 35%। और 35% की फैशन वैल्यू क्या होती है? 7/20। बस ये आपको पता होना जरूरी है मेरा बेटा, ये आपको पता होना जरूरी है। ये आपको डायरेक्टली करना है। फिर शेष के लिए सक्सेसिव कितना? 40% खेल पर और का मतलब प्लस कितना? 30% परिवहन पर खर्च किया। तो कितना आ गया? 40 और 30 70%। 70% क्या होता है? 7/10। यानी कि ये सारी चीजें, इतनी चीजें जो हम लिख रहे हैं ना, वो आपको बेटा ओरली करनी है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये चीजें आपको ओरली करनी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया? करना कैसे? क्वेश्चन ये करिए। ये क्या आ रहा है? भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर, यानी कि टोटल कितना किया? 35%। 35% क्या होता है? 7/20। यानी कि आय 20 थी, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा? 13। फिर शेष का 40% खेल पर और का मतलब प्लस 30। 40 होती 70, जहाँ 70 क्या होता? 7/10। यानी कि 10 आई थी, 7 खर्च कर दिया, कितना बचा? 3। तो क्या आया? 20 ढाई 200। ये जो रेशियो जो आएगा ये 200 क्या रहती है? ये आय थी भवानी जी की, ठीक है ना? और जो लास्ट में जो बचती है वह क्या होती है? बचत। अब देख लो दिया क्या रखा है? बचत दे रखी है, इतने पास इतनी राशि बची है। तो देखिए हम क्या करेंगे? 13 का गुणा नहीं करेंगे, हम ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें काटने में आसानी रहेगी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इतना दे रखा। तो देखिए हम स्लोली काटेंगे। 3 से काटेंगे पहले। 3 से काटिए, 3 से काटिए। 3 तिरका 9, 1 बच रहा है कि नहीं? 3 चौके 12। नहीं आ रहा बात समझ में? और ये 19 बार आ पा रहा है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा? 19 तिया 57 आ पा रहा है, यानी कि 3419 आ गया कि नहीं बेटा? ये बात समझ में आ रहा है? 3 से काटिए। 3 तिरका 9, 1 बच रहा था, 3 चौके 12, ठीक है ना? फिर 19 बार ये चला गया 57। आ रही है बात समझ में? फिर क्या आ गया? फिर 13 से काटिए। 13 से काटिए। 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। क्या बच रहा है? 13 दूनी 26। क्या बचा? 4 और 4 8 और 1, 13 छिंग 78। 3 बच गया। 13 तिया 39। क्या आ गया? 263। काटा पीटी आ पा रही है, यानी कि ये 263 ये हमारी बचत, ये सारी की सारी चीजें काय में है? यूनिट में है। और यूनिट हमारे द्वारा
क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा है, कुछ ना कुछ पूछा है, उन्होंने बचत दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 263 गुना है, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी 263 गुना होगा कि नहीं, यानी कि 263 का गुणा करेंगे, तो कर दीजिए गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 526 और 2 डबल जीरो, यानी कि 52,600 रुपए इनकी मासिक आय थी। आ पा रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ पा रही है, आप लोगों को ये आ रहे हैं, ये टाइप समझ में आ पा रहा है कि नहीं मेरा बेटा, भली भांति रूप से आ रहा है कि नहीं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, अब ये आप फिंगर पे कर पाएंगे, देखिए बेटा 10 सेकेंड है, पॉज कीजिए, देखिए बेटा ये आप अब आराम से देख पाएंगे, फिंगर पे देख पा रहे होंगे क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये वाले का देखिए आया मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आया आप लोगों का। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या, देखिए बेटा सॉरी, वो हमारी तरफ से क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये मिस हो गया था, हमने लगवा दिया। देखिए बेटा ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का, अब ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हम बता देते हैं, आप पॉज करके आप कोशिश करना। क्या बोला गया है, अमन ने अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को, यानी कि 30% कहाँ दिया है, पिता को दिया है, और शेष का 30%, शेष का यानी कि सक्सेस है, शेष का 30% बेटी को, और का मतलब प्लस 25% क्या दिया है, पत्नी को, यानी कि यहाँ पर कितना कर दिया बेटा, 55%। आपको बेटा फ्रैक्शन वैल्यू आना बहुत जरूरी है, ये क्या आ जाएगा, 30% क्या है, 10% होता है 1/10, 30 3 गुना है तो क्या आ जाएगा 3/10, 5% होता है 1/20, 55 11 गुना है तो क्या आ जाएगा 11/20। तो ये क्वेश्चन आप करोगे कैसे, एग्जाम में आप यहाँ से करना शुरू करोगे कि 10 था, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा 7, और जहाँ कितना बचा था 20 बचा था, 11 खर्च कर दिया, कितना बचा 9। आ पा रही है ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कटा, तो 20 ढाई 200, और ये क्या आ गया, ये बेटा जो शुरुआत में होती है ये आय होती है, और लास्ट में जो बचता है वह बचत होती है, और ये आप गुणा मत कीजिए, आप देखिए काटने के काम आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 7। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 42,000। ये 42,000 बेटा उसने प्रत्येक पे किया योजना पर है, और ऐसी कितनी है 3 योजनाएं हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 42,000 नहीं है, इसकी वैल्यू है सॉरी 42,000 गुणा 3। आप आ रही है मेरा बेटा, अब कुछ काटा पेटी देख लीजिए, 3 से काटिए, 3 से कटेगा जे, 3 से कटेगा जे 3 बार, 3 तिरका 9, और 7 से कटेगा जे 6 बार, 7 6 42, 3 से कटेगा फिर से 2 बार, और जे 3 0, 2,000 रुपए आ जाएगी, यानी कि एक कितना गुना है हमसे 2,000 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो जहां पर कितनी आ जाएगी 200 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 गुणा 2,000, तो 2 दूना 4, ये आ गया कि नहीं, 2 दूनी 4 और 2 0, 400 जे 3 0, यानी कि 400 और 3 0, क्या ऑप्शन, अच्छा 1000 में पूछा है, यानी कि 400,000, ये बात समझ में आ रही है 400,000। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाए होंगे, थोड़ा सा 1-2 टेक्निकल एरर भी आई है बीच में, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। ये था हमारा क्या था आज का, ये सेकेंड वीडियो थी, इसको आप 1-2 बार देखना, ठीक है ना, कल आपको इसकी थर्ड वीडियो मिल जाएगी। अभी के लिए हम यहीं खत्म कर रहे हैं, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम ये वीडियो आप ही लोगों के लिए डाल रहे हैं कि जो बच्चे क्या है क्लास में थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, या फिर जो बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं, तो उन तक ये कंसेप्ट पहुंच पाए, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक ऐसे शेयर कीजिए, आपको वीडियोस लगातार मिलेंगी, ठीक है ना। आप इसके शेयर कीजिए, और ये सब्सक्राइब हो जाएंगे चैनल, जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा फिर आपको लाइव क्लास भी मिलने लग जाएंगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरा बेटा, ये पूरी की पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। चलिए